नमो अहिंसाणं नमो सिद्धाणं नमो वारियाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सबसाऊणं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टि सिद्ध्यर्थम संदृष्टि प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणेश मंगलम कुंद कुंदाचो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चदास्य चित्स्वभावाय भावाय सद्भावान। उपयोग को सूक्ष्म करो, अभिप्राय को सम्यक बनाओ, चर्या को निर्मल करो। अगर तुम्हारे ऊपर कोई दोषारोपण करे भी तो सामने वाले को विश्वास नहीं हो, इसलिए नहीं कर सकते। इतना पवित्र आचरण होना चाहिए। साहित्य अपने जीवन को सजाने के लिए है, श्रृंगार करने के लिए दर्पण होता। दर्पण चेहरा देखने के लिए नहीं, चेहरा संवारने के लिए है। कथाएं इतनी आ रही, क्रोध अंधा होता है, मान बहरा होता है, मानी सुनता नहीं है, और माया भी गूंगा होता है, लोग लगता होता है। हम क्या करें? अब सुनाई नहीं दे रही क्या? हमारा कोई दोष है? सुनाई नहीं दे रहा। आज भी नहीं कहोगे हमें, बस वो गलती हो गई, आपने ठोक दिया, बस बस। साल भर में कोई दोष प्रतिक्रमण है कि नहीं है तुम्हारे पास? अब जी बताओ, अपना दोष नहीं निकालोगे तो दोष ही तो निकालना है पर्याय का। काय के लिए हो भगवान के पास आए हो? काय के लिए यहाँ बैठी हो? हम दोष किए तुम्हारी चिनकी अब निवृत्त का जा तुम शरण लगिएगा। कह दे कछ दे रहे, अरे सर्वस्व उनका दिया हुआ है, वे का देंगे? लोभी मत बनो दहेज के लोभियों की तरह। फ्रीज नहीं दो, कार नहीं दई। अरे अपने इतने वर्ष पाल पोष करके संस्कारित कन्या जिसने दे दी, क्या नहीं दिया? क्या करोगे ये पैसा? वो क्या करोगे इन वैभव को? पिताजी ने हमें कछु नहीं दो। अरे कछु नहीं दो, जन्म दिया तुम्हें, उंगली पकड़ करके तुम्हारी मंदिर के दर्शन कराने लाए कि नहीं? गोद में लेकर के तुम्हें संस्कार दिए हैं उन्होंने, फिर क्यों कहते कुछ नहीं दिया? तुम्हारी दृष्टि केवल पैसा पर है। कभी अचेतन को महत्व दे करके चेतन की वेदना मत करना। चेतन प्रधान है। ये तोड़ दी तुमने, अरे लग तो नहीं गई, पहले ये पूछो। ये मत कहो जे टूट गई, अजय टूट गई और आया है, कोई बात नहीं, अचेतन है, लेकिन लग तो नहीं गई तुम्हारी। आपकी शैली अलग होना चाहिए। का सम्यक दृष्टि होने पर सींग थोड़े निकल आते, कोई एक सोचने का तरीका बदल जाता है। अभी लगाता है हमने कमाया, अब कहता है ये सब पुण्य का प्रताप, पुण्य का वैभव है, हमारा वैभव है। ये सब वैभव पुण्य का है, हमारा नहीं है, धूल है, अभिमान करने लायक नहीं, वेद ज्ञान रखने लायक और सदुपयोग करने लायक है। सब ये अध्रुव है, छूट जाएगा। इसलिए वेद ज्ञान भी रखो, हमारा नहीं है, उपादेय नहीं है, सुख का कारण नहीं है। और ये भी रखो कि भैया समय रहते सदुपयोग कर लो। सावकाचार में कैसी भाषाएं लिखी थी काम करते हुए? जो हमारा समय, जो हमारा धन, जो हमारा उपयोग धर्म ध्यान में लग जाए सो कार्य करे। धर्म धर्मात्मा के काम में आ जाए तो कुछ काम बने, और नहीं तो क्या है? तुम पे बहुत पैसा है, बस बनो रहने, क्या करेगा? अगर इनके कुछ काम आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो क्या अच्छी है? अरे अपने कुटुंब का पालन तो कुकरी चुगरी यूं करे, उससे ज्यादा तुम कहां से आ गए? मनुष्य कहां से बन गए?
अपने कुटुंब का पालन तो कुकरी सुकरी यूं करे है। एक पक्षी भी घोंसला बना लेती, तुमने घर बना लो, फ्लैट बना लो, नाम रखे फ्लैट, घर बना लिया, कहाँ हो वो? कभी क्षेत्र पे गए कहीं, इतने कमरे कैसे बने? मन कथा से बने वो नहीं कह रहे हम, व्यापार के लिए बने ये नहीं कह रहे हम, ये कह रहे धर्म बुद्धि भी है। और पहले धर्म बुद्धि, भैया एक कमरा बनवा दे, कोई आ तो ठहर तो अच्छो नहीं लगा, का चाबी ले गए वे, का संग ले गए, एक कमरा बनवा दे। एक काम कर, हम बर्तन धर दे, कोई आ तो भोजन बनाने पर सुबह है, और वो बना बर्तन इकट्ठे हो गए। एक 80 वर्ष की बाई थी, यहाँ ब्रह्मचारिणी थी, बस तो कहती थी भैया मंदिर में कोई खेती थोड़ी हो रही है, जो प्रकृति में खेती होती है उसमें मवेशियों का हिस्सा भी है, तुम्हारा ही नहीं है सब कुछ। वे ऐसे बैठ जाते, पानी और दरते थे, खाओ, उड़ाती नहीं थी चिड़ियों को, ऐसे और बैठ जाते, पानी और दरते। तुम्हें लगा खाए न जाए, खाए न जाए, अरे खाए तो जाओ, बिगाड़ न जाए, ये बात है। खाओ तो बिगाड़ो नहीं। तुम भोजन करते हो कि नहीं करते हो? बिगाड़ो नहीं। बिगाड़ो नहीं मतलब क्या है? ठूस ठूस के खाना ये बिगाड़ना है, आसक्ति ये खाना ये परिणाम बिगाड़ना है। और जो भोजन अपन करते हैं उसके बदले में धर्म ध्यान नहीं करो तो क्या मतलब है? बिगाड़ो तो तुमने बिगाड़ा के काम किया। भोजन करो, परे सोए, कहाँ लिखी है? कौन से शास्त्र में लिखी है? कौन से आयुर्वेदिक किताब में लिखी है? बता दो हमें। कौन डॉक्टर कह रहा, कौन खाओ सोया? पेट बिगड़ेगो, पेट बिगड़ेगो। अरे पेट बिगड़ेगो, मन बिगाड़ रहे हो तुम, ये तुम्हारी चर्या गलत है। अरे हमारे मुनीश्वर भी वहां तक पहुंचते हैं, उतना चलना हो जाता है, जाकर सामने पे बैठ गए और भोजन कितना किया? पहले पानी पी लिया आधा पेट, और फिर भोजन, और फिर खाली। काय के लिए? ध्यान स्वाध्याय के लिए। श्लोक वार्तिक में एक परिभाषा लिखी है अनशन तप की। ध्यान स्वाध्याय में आने वाले प्रमाद को जीतने के लिए, निद्रा को विजय करने के लिए, काम को जीतने के लिए, जो तुम्हारे ध्यान स्वाध्याय में बाधक हैं, 4 प्रकार के आहार का त्याग करना अनशन नाम का तप है। जिद पूरी करने के लिए हमें रोटी नहीं खाने जी कोई मतलब नहीं है। ऐसे तो नेटों कर ले, चौराहे चौराहे पर अनशन बारे बैठ जाएंगे। एक अस्थियात्मक हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ये भव हमारा भव के अभाव के लिए है, ये समय हमारा स्वाध्याय के लिए है। जो समय स्वाध्याय में जाए, ज्ञानाभ्यास में जाए, वह धन्य है। जो हमारा समय पे कथा में जाता है, खड़े खड़े कचुनी एक बातें करने लगे, अरे क्या कर रहे तुम? बैठ जाओ। अगर आपको 2 मिनट का देर है, उसे एक भैया खड़े थे, हमने क्यों ने कहा भाई देर है 2 मिनट की, तो तक हम पढ़ ले जा। सही बात है। और तुम नहीं हो, तुम्हें नहीं दिया मैंने, तुम पंडित हो। अरे पंडित तो वेदज्ञानी को कहते हैं। पंडित किसको कहते हैं? सदानंदमयम जीवम जो जाना स पंडित है। मेरा आनंद मेरे भीतर है, ऐसा जो जानता है वह पंडित है। जो आनंद को बाहर ढूंढता है, बाहर मानता है, बाहर जानता है, वो काय का पंडित है? अपने अतीन्द्रिय आनंद के रस को पीते रहते हुए तपस्वी हैं,
लेकिन आप जानते तो हो कम से कम। अरहंतम देह मध्य तू जो जाना स पंडित है। अरहंत को जहां देख रहे बेदी पर है, ये नहीं देख रहे इसके राग द्वेष का अभाव स्वभाव में है कि नहीं है, ज्ञान की पूर्णता है कि नहीं, अनंत शक्तियां हैं नहीं, प्रभुता है कि नहीं, कहीं चली छोड़ी गई है। इस काठ में अग्नि है कि नहीं, अग्नि रूप कैसे परिणमित हो गया, शक्ति रूप से है, व्यक्ति रूप नहीं। व्यक्त करो उसको, अव्यक्त को जो व्यक्त करता है, व्यक्त को जो अव्यक्त कर दिया है वह योगी धन्य है। क्या मतलब हुआ, हमारी समझ में ही नहीं आई, तुम्हारी समझ में आया नहीं, क्यों तुम्हें समझने की गरज नहीं है। तुम्हें तो पैसा सुसुख को, प्रतिष्ठा सुसुख को, खाने पीने को मिल गया अपने अनुकूल, सुसुख हो गया, बस खत्म मामला। हमारी मम्मी हमारे पापा गड़ रहे परिवार में मोह में, तो भाई क्या समझ में आई, जिसके हृदय में बसे नारी, नारी माने नारी नहीं है, जिसके हृदय में बसे परिवार, जिसके हृदय में बसे धन, जिसके हृदय में बसे ख्याति, परमात्मा उसको नहीं रुचे, तत्व उसको नहीं रुचे। एक म्यान में दो तलवारें नहीं आती। अरे ये महंगा जीवन है भैया, बहुत दुर्लभता से मिला है, ऐसे जोई कमाने लायक नहीं है। जिद पकड़ ली हमने, शर्त लगा रखी हमने 10, 20, 50, हमारी शर्त पूरे कर दो, तुम ही तो शर्त पूरी करो। अपेक्षा पूरी करना भी तो सीखो, अपेक्षा रखना ही मत सीखो। तुम्हें माता पिता से अपेक्षा जी हमें पैसा दें, ये हमें सेवा करें, तो माता पिता को तो अपेक्षा है कि ये लड़का बड़ा होकर के हमारा नाम करेगा। ऐसा काम मत करो जो तुम बदनाम हुए माता पिता। कौन के पिता लड़के हो तुम, कौन के शिष्य हो, कहाँ के हो, नहीं है कमरा नहीं, ये भगवान कहाँ से आए हो। कम से कम उस जन्मभूमि को बदनाम तो मत करो, माता पिता को बदनाम तो मत करो। तुम्हारी अम्मा ने यही सिखाओ, पुरानी भाषा बोलते हैं। कोई लड़की विवाह होकर के आती थी और वो कुछ नहीं मान लो जान पाए या कहीं गलती हो, या कभी कभी कहना नहीं चाहिए, सिखाना चाहिए। अरे बहू है तो, बेटी है तो, और बेटी तो चली गई और बहू आ गई सारे जीवन भर सेवा करने के लिए तुम्हारी, और बात से कहे तुम्हारी अम्मा नहीं सिखाओ, यही सिखाओ। ध्यान रखना, कोई गुरुजन कोई गाली नहीं सिखाते, कोई खोटी बात नहीं सिखाते हैं, चालाकी होशियारी नहीं सिखाते गुरुजन। गुरुजन सिखाते हैं अपनी आत्मा का हित करने वाले भाव, वे कैसे प्रकट हो। पहचानो गुरुजनों को, जो अंधकार को नाचते वे गुरु है। तो अंधकार माने मोह अंधकार, अज्ञान से निरांदाना, ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री। ये सिखाएंगे तुम्हें। अरे लड़ना कौन मजहब सिखाता है, कौन मजहब संप्रदाय कौन सिखाता है लड़ना, कि लड़ो, तुम्हारे विपरीत हो उसको दो, उसको मार डालो। सारे संप्रदाय क्षमा सिखाएंगे आपको। अब तुम क्रोध सीखे हो, तुम्हारी गलती है। सारे शास्त्र तुम्हें भेद ज्ञान सिखा रहे हैं। देखो आज आत्मा की आराधना करी तो सिद्धालय में विराजमान, और जिन्होंने आत्मा की विराधना करी संसार में अटक रहे। भेद ज्ञान सिखाया, क्या सिखाया? इसलिए आत्मा ही उपादेय है, उपादेयम अपनो अपा। समझ में आया? उपादेयम अपनो अपा, आत्मा के लिए आत्मा ही उपादेय है। अरे अपने को भी आत्मा ही देखो और सबको अपने समान आत्मा देखो।
एक जेलर था, पुरानी बात है, हमारी तो पड़ी हुई है, बड़ा क्रूर अत्याचारी, मेचे भरवा दी, कहीं मार लगवाए, बोरा डाल के, कंबल डाल के, कहीं कुछ करे ऐसे, उसकी मारी थर-थर कांपती थी। लिखा तो लेखक ने ये है, उसके सामने नरक का दरोगा भी ये था, कुछ नहीं था। माने एक कहने की भाषा है, इतने अत्याचार करे और उसके कोई बच्चा नहीं था। एक बार गांव में रहती थी उसकी माँ, सो एक किसी खेत में गई होगी, लेटिन खेत में जाते, उसको देखा और खेत वाले ने कहा, ये बटोर ले, धर ले, बांध ले। क्या कह रहे हो? कह नहीं गए तो उसे ऐसी सांप जने देने, चुपचाप बांध ले, नहीं तो तेरे मुंह में ही भर देंगे। वो बुढ़िया सहम गई और सी बांध तो उसने ली, लेकिन बांध करके ऐसे बांधी और वहां पहुंची सीधी मुर्दा में, जेल में। लड़के से कहा ऐसे ऐसी बात, तब उसको समझ में आई अत्याचारों का क्या फल होता है। तुम्हारे प्रति अन्याय करे तो तुम्हें बुरा लगता है, तुम किसी के प्रति अन्याय करो तो बुरा नहीं है। तुम अन्याय तो कर ही गए हो, श्रेय किनको देते हो तुम? हमने पढ़ो है, एक निर्णव नाम का दोष है, तुमने पढ़ो है। जो कुछ है जिनवानी का प्रसाद तो नहीं है, तुम्हारा भले अभ्यास हो, तुम्हारा भले पुरुषार्थ हो, लेकिन पुरुषार्थ में निमित्त भी होता है कि नहीं? ये सब गुरुओं का प्रसाद है, हमारा कुछ नहीं। तुम्हारे पास जितना वैभव है, आज बुद्धि है, हाथ जुड़े हैं, इतनी विनय है, ये सब तुम्हारे माता पिता का, गुरुजनों का आशीर्वाद है और कुछ नहीं। हमने तो सुना है, ये कानों से सुना है। पंडित जी पाला गया, खुश रहो। और कैसे हो? महाराज आपकी कृपा है। ये हमारी कृपा है, दुकान तो हम चला रहेगा। तुम फल फूल लाए हो, तुम्हारे पास विभूति है, वो तुम्हारा पुरुषार्थ है कि हमारी कृपा है। लेकिन वो हमेशा यही बोलता था, महाराज आपकी कृपा है। कभी नहीं कहा उसने हमने कमाओ। अगर तुम्हें विनय रहेगी, प्रार्थना रहेगी, तो अहंकार नहीं आ पाएगा, और नहीं तो अहंकार को कोई रोक नहीं सकता तुम्हारे। ये सब गुरुजनों का आशीर्वाद है, हमारा कुछ नहीं है। लड़का कौन को है? महाराज आपको ही है। एक बार एक बुआ कर्मचारी था, बोला महाराज आपकी नातनी को ब्याह आएगा। हम चौंक गए, नहीं नातनी कहाँ से आएगी भैया, नातनी को ब्याह आएगा? अरे तो हम समझे जी बेईमान है, ये विनय से बोल रहा है। एक दफा तो चौंक गए कि कह रहो। कैसे? घर आपका ही है, कुटिया आपकी ही है। घर नहीं कह पाते थे, महल नहीं कह पाते थे, विलास भवन नहीं कह पाते थे, कुटिया आपकी है, लड़का आपका ही है, हम आपके ही है। ये विनय की भाषा है, व्यवहार है हमारा। और विनय व्यवहार यथा होता ही है। तुम कह दोगे बस टकासी और उद्दंडता का व्यवहार करोगे, फिर ऐसा कहाँ है तुम्हारी? क्यों नहीं है? कि परमार्थ की बातें हैं, परमार्थ नहीं है। जब तुम ये कह रहे हो, तुम्हारी वचन से, स्ववचन से पकड़ रहे हम कि परमार्थ होता है, वहां योग्य व्यवहार होता ही है, तो फिर तुम्हारी में नहीं है। इसका मतलब ये है परमार्थ नहीं है, परमार्थ की बातें हैं। छल कर रहे हो तुम, कथाएं कर रहे भीतर में।
होता है तो कहाँ है? अभी हमने बताया ना उपयोग सूक्ष्म है। अब तुम्हें देखिए ये आएंगे तो कहाँ पड़ेंगे? ये इनका काम है, बस खत्म मामला। इनने रख दो, हम बैठे आराम से, हमें क्या करने? अरे ये नहीं है तो तुम तो उठा करके रख सकते थे एक पुस्तक। ये भूल गए तो तुम्हें याद दिलाना चाहिए भैया। तुम्हें कर लिए, हम का फर्क पड़ रहा हो? का छोटे भाई है हम? उपयोग सूक्ष्म होना चाहिए। बस हम शब्दों को रटना सीख गए, शब्दों का भाव नहीं सीखे। पुरानी भाषा में बेटा तुम पढ़े तो हो, गुने नहीं हो। गुने माने बारंबार विचार करना, भावना। कब तक? भावेत वेद विज्ञानम मिद मच्छिन्न धारया तावन यावन परांचुत्वा तावत यावत पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने। कब तक वेद ज्ञान करना चाहिए? जब तक वो जो वेद ज्ञान कर रहे वो आचरण नहीं। जैसे यात्रा करते हुए अपन गाड़ी में कब तक बैठेंगे? जब तक घर न आ जाए। 4 बदलनी पड़ेंगी तो बदलनी पड़ेंगे। अब क्या करें हम? 4 गाड़ी बदल के आने पड़े तो भाई आने पड़े, हम क्या करते हैं? लेकिन तब तक गाड़ी में बैठेंगे जब तक घर न आ जाए और वहां से निवृत्ति न हो जाए। वेद ज्ञान तब तक करना चाहिए जब तक हमारे पाप न छूट जाए, हमारे विकल्प न छूट जाए, हमारा मोह न छूट जाए, हमारे क्रोध न छूट जाए। ये दुनिया को सुनाने के लिए नहीं है। हमारा कहूं जाए को मन नहीं। अरे क्यों नहीं मन? प्रभाव न कौन करेगा? क्यों नहीं जाओगे? का है ये? जाओ, खूब जाओ। एक साधु बाबा बैठे रहते। एक बार 4 लोग निकले। कहाँ जा रहे हो? महाराज अब यहाँ गुजर कम होते शहर में जा रहे। सज्जन प्रकृति के थे। बोले भैया सब फैल जाना। फैल जाना का मतलब सज्जनता फैल जाएगी। फिर 4 दिन करे। वे दुर्जन टाइप के थे। कहाँ जा रहे? कि शहर में जा रहे। इन तो कछु नहीं है। इकट्ठे रहियो, यहीं रहो, गांव में रहो। का मतलब है का जाएगा? माने वहां गंदगी मत फैला जा करके, दुर्जनता मत फैला। पहुंच गए और उन्होंने अपनी दादागिरी करने लगे। दुर्जनता फैला दी वहां। तुम पहले अराजकता नहीं दिया, हो गई। क्यों? यहाँ के लोग पहुंच गए, हो गया। भैया क्या कर रहे? ये गंदगी लेकर के मत आओ। तीर्थों पर लिखा होता है कि नहीं, अगर कुछ कमी है तो हमें बताएं, अगर अच्छाई है तो दूसरों को बताएं। लेकर के मत आओ, कमी है तो शंका का समाधान करो। फिर उनसे कह रहे अरे उनका चू नहीं दो, वो व्यवस्था नहीं थी उनसे। अरे इनसे कहो ये बनाएंगे, वे थोड़ी बनाएंगे आकर के, सिवाय वातावरण गंदा करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। अच्छाइयां तो ये बहुत अच्छी बात थी, बस अच्छाई को बहुत था तो वे भी अपनाएंगे उसको। हम ये कहते हैं दुर्जन जब दुर्जनता नहीं छोड़ता तो तुम्हें अपनी सज्जनता कैसे छूटे? उपयोग को सूक्ष्म करो। देखो भाई, शरीर कितने होते हैं? 5 होते हैं। उनमें तुम्हारे 3 हैं, वो अलग बात है। शरीर
यह सूत्र बोलना, तत्वा सूत्र, परम परम सूक्ष्मम, औदारिक शरीर से सूक्ष्म तेजस शरीर, तेजस शरीर से सूक्ष्म कार्बन शरीर, है कि नहीं? परम परम सूक्ष्मम अनंत गुणे च, ये सूत्र रहे कि नहीं रहे? कभी कभी मन चला लिया करो, पाठ कर लिया करो, दोहरा लिया करो। और मुख्य रूप से जो 10-20 पर चिन्ह लगा लो, अपने सूत्र वैसे तो बहुत हैं, लेकिन 10-20-50 पर सूत्र चिन्ह लगा लो, उनको तो दोहरा ही लिया करो। ऐसे ही गाथाएं समय सारी दोहरा, ऐसे ही सारी गाथाएं दोहराएगा। अब सब तो याद नहीं रह पाएंगे भाई, 4 से 15 याद हो जाए और 2 से उनकी याद हो जाए, आज हो भी जाएंगे, भूल जाओगे, 600 में याद है तुम्हारा, लेकिन मुख्य मुख्य तो याद कर दिया करो। ये शरीर सूक्ष्म है और शरीर से भी सूक्ष्म है अशरीर। आत्मा परम परम सूक्ष्म, सबसे ज्यादा सूक्ष्म कौन है? अब जब आत्मा सूक्ष्म है तो सूक्ष्म उपयोग से ही ग्रहण होगा कि स्थूल उपयोग से ग्रहण हो जाएगा। जिस स्थूल के उपयोग से तुम्हें दीवार नहीं दिख रही भी अक्षर दिख जाएंगे, कि दीवार नहीं दिखाते अक्षर दिख जाए। जब क्रिया का तुम्हें दोष दिखाई समझ में नहीं आएगा तो परिणाम का और अभिप्राय का तो बहुत मुश्किल है। और तुम्हारी ऐसी कथाएं होंगी कि उनको भी निगलेक्ट कर दो, ने फैले को पानी बम बवाए को, अरे चलो कोई बात है, अनसुनो होगा सब, तो दोबारा नहीं अब को है, चलो ठीक है, चलो नहीं देर हो गई, मर्यादा तो नहीं, कछु नहीं। क्यों हो गया ये प्रश्न उठाया तुमने? गोदाम में माल ज्यादा हो और खाते में कम हो तो भी बेईमान है, और खाते में ज्यादा लिखा हो और गोदाम में कम हो तो गाँव कहां? ये बताओ तुमका, तो भी बेईमान है। कम तोलना भी बेईमान है और ज्यादा तोलना भी बेईमान है। आप किसी को कम समझते हो वे भी बेईमान है, मिथ्या दर्शन है। और ज्यादा आप जानते हो किसी को तो भी मिथ्या दर्शन। भैया कहाँ तुम कहाँ हम, अरे कहाँ तुम कहाँ हम क्यों कर रहे हो? हम तुम एक समान, लेकिन द्रव्य दृष्टि से, पर्याय दृष्टि से नहीं, ध्यान रखना। जा करनी से हम भये वीतराग भगवान, जा करनी से तुम भये वीतराग भगवान, सो करनी हम भी करें हम तुम एक। फिर द्रव्य दृष्टि से भी समानता देखो, और पर्याय में समान कैसे बनोगे? ये समानता का ज्ञान समान होने के लिए है। समानता का ज्ञान समान होने के लिए है, पामर बने रहने के लिए प्रभुता का ज्ञान नहीं है। कर्ता बने रहने के लिए ज्ञाता का ज्ञान नहीं है। ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, तो तुम कर्ता क्यों हो रहे हो? जब आत्म राम ज्ञाता दृष्टा, तो आत्म राम ही तो हो तुम। फिर ज्ञाता बनो, कर्ता मत बनो। क्या करें? उलझन मत लगाओ। देखो, स्वच्छ समतल दर्पण में जैसा चेहरा दिख रहा वैसा है, और जैसा है वैसा दिख रहा। अब एक बात बताओ, किसी के चेहरे पर कोई गंदगी है तो वो साफ नहीं कर सकता, और साफ करेगा तो दर्पण चेहरे के अधीन है कि चेहरा दर्पण के अधीन है? बताओ, कि तुम अधीन हो उनके? क्या हम साफ नहीं कर सकता? आप मैलो दिख रहे हो। हमारी केवली के ज्ञान में अनंत भाव दिखे होंगे तो हमारे दिखेंगे, हम क्या करेंगे? ये कोई बात है तुम्हारा? अरे पुरुषार्थी के अनंत भाव होते ही नहीं, दिखेंगे कहां से केवली? केवली के ज्ञान में जो नहीं है वह नहीं दिखता, जो है वही दिखता है।
जो नहीं होता वह नहीं दिखता, जो होता है वही दिखता है। इतनी देर बाद तुम समझ जाओगे, इतनी देर तो वो समझने का पुरुषार्थ भी होगा कि नहीं, निमित्त भी होगा। जो कार्य होगा वह उसमें 5 समवाय होंगे ही होंगे। और केवली का ज्ञान भी संग है। तुम्हारा पर्ण मन उसके अधीन नहीं है, उसका वह ज्ञान का पर्ण मन के अधीन नहीं। ये गुत्थियां बड़ी गंभीर हैं। हल्के फुल्के उपयोग से, यारी दोस्ती के माहौल से, वह तेरी नाम देखने से नहीं आ जाएंगे मानो, बस किताब में नहीं देखी है। बस देख रहे खाते खाते मोबाइल चला रहे और वो समझ में आ जाए, समझ में ही नहीं आ रही, समझ में तुम्हारी समझ में कभी आएंगे भी नहीं। पुराने विद्वान अब तो नहीं रहे, कभी कभी प्रवचन करते थे, क्या बैठते थे, कभी तुम्हारे पेट में आलू पड़े, तुम्हें क्या समझ में आए? अरे शीशी में जब हींग है तो हींग की गंध आएगी, और शीशी में अगर कपूर है तो कपूर की सुगंध आएगी। समझ मिथ्या कैसे होगी, समझ सम्यक कैसे होगी? कहीं शराबी कबाबी को केवल ज्ञान, वो ज्ञान होता, आत्मज्ञान होगा। आत्मज्ञान से मोक्ष होता है, ये बात सही है। इसका मतलब ये है तुम शराब छोड़ भी दो और आत्मज्ञान नहीं करोगे तो केवल ज्ञान नहीं होगा, सुखी नहीं होगी। आत्मज्ञान जरूरी है, लेकिन शराबी कबाबी को आत्मज्ञान हो जाएगा, उस वाले को तो पुरुषार्थ करना पड़ता है, और शराबी कबाबी को हो जाओ। अवश्य वचन करने वाले, ऐसे क्रूर परिणामियों के, अन्याय करने वाले को तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। अरे हमारा तुम्हारा कोई मतभेद है तो ये थोड़ी है कि उस मतभेद को पकड़ के हम तुम्हें, दृष्टि बदल गई है, ऐसे ज्ञानियों को कभी बदला लेने का भाव नहीं आता। हमने देखा एक व्यक्ति की चोरी हो गई, पुलिस आई, थाने वाले आए, नाम बताओ। अब हम कौन को नाम ले दें, हमारी तो गई, अब जो कुछ है तो अब बैर का माने, हम का को नाम नहीं लेंगे। तुम पता लगा, जो कुछ लगा पास हो लगा, नहीं लगी तो कुछ नहीं, लगी तो ठीक है, लेकिन अपने मुंह से कैसे कहें हम कौन को नाम ले दें? बैक अपने को ही आएगी। दूसरों के लिए कछु नहीं कर रहे, जो पानी तुम पिला रहे हो वो तुम्हें ही मिलेगा। बच्चे को गोद में लेकर के खिलाते हैं, वही बच्चा बुढ़ापे में गोद में लेकर के दर्शन कराता तुम्हारा। बोलो, जो बच्चा, अरे ऐसे उठाते गोद में, हमें मालूम है, जब बीमारी हुई उठा करके बैठा दे, चौकी लगा देते, अर्घ दे दे, ले चढ़ा दे, इतनी ताकत है। तब तक वो एक अपने बिस्तर सुखा देता, बिछा देता, तब दूसरा ऐसे कपड़ा पहनाने पड़ते। एक दिन में घबरा जाओगे, हमें कछु नहीं, हमें सब ध्यान रखें हमारा, हम किसी का ध्यान नहीं रखेंगे, हमें काल से मतलब नहीं है, हमसे सवे मतलब रहे। मालूम है हमें तुम क्या करना चाहते हो? देखो भाई, ये प्रवृत्तियों को छोड़ दो, ये कसाय नहीं है, कसायों को मिटाने का उपाय है। कसाय मंद भी नहीं हो तो मिटेंगी कैसे तुम्हारी? विचार करो। देखो, जो हम जानते हैं उसका आचरण करना सीखो। समझे ठगता में औरों को, पर स्वयं ठगाया जाता है। तिर्यंच गति के घोर दुख ठगने का ही फल पाता है। तिर्यंच गति में कौन जाएगा? हम थोड़ी जाएंगे। हमने तुमसे कही, तुमने इनसे कह दी, तुमने इनसे कह दी।
एक तो ट्रांसफर की शैली मत अपनाओ। ट्रांसफर करना है तो कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो तुम सोचो कि ये गुरुजनों का आशीर्वाद है, हमारा कुछ नहीं। ट्रांसफर अमृतचंद स्वामी ने किया था, स्वरूप गुप्त अमृतचंद का कोई भी कर्तव्य नहीं। टोटरामल ने कहा था कि लिखनादिक वचनादिक क्रिया रागादिक और इंद्रिया ये सब है पुद्गल के खेल, इनमें नहीं। ट्रांसफर ऐसा करो तो समझ गए क्या? से देवो गुरुजनों को और दोष स्वीकार करो अपने। अब तुम दोष पकड़ो, देवोगे गुरुजनों को और से पकड़ोगे अपनी, उल्टा करोगे तो उल्टे ही लटकोगे। तुम्हें शांति कैसे मिलेगी ये बताओ? तुम्हारा चित्त शांत कैसे हो पाएगा? जाने विपरीत कल्पनाएं कितनी हमने कर रखी हैं और पाल रखी हैं, और बस हम समझ रहे हैं बस जाने हम कहा है। अरे लोक में भी बड़ा आदमी उसको कहते हैं जिसके बड़प्पन की बू ना है, जिसके पास कोई भी छोटा आदमी क्या आज है। अगर बड़े आदमी से डर लगता है, बड़े आदमी से, तो समझ लेना बड़प्पन नहीं, बड़प्पन की बू है। डर लगा तो अवगुणों से डर नहीं लगता। अरे प्रमाद से डरो, उन गुरुजनों ने जिससे डरने के लिए कहा उससे डरो। पढ़ते रहे हो महापुरुष से डरना, अपने अवगुणों से डरना है। जो अवगुणों से नहीं डरता है वह महापुरुषों से भी डरता ही नहीं है। कहने की बात है केवल। डर लगा तो डर के कितना बचना चाहोगे, कितने दूर हटोगे? सोचो, विचार करो भाई, अपने उपयोग को सूक्ष्म करो। मतलब जो जैसा होता है वो वैसी तो प्राप्त होगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर क्या कहता था, ये लड़के तो समझते नहीं, 1 घंटे बोलने में ताकत कितनी लगती। सैकड़ों दोषों का नहीं, समस्त दोषों का मूल उपेक्षा से सुनना है। उपेक्षा से मत सुनो, गर्जी होकर के सुनो, मर्जी से मत सुनो। अरे भाई सुनना ही नहीं है, कल प्रश्न मंच होगा तो इनाम के लिए तुम एकाग्रता सुनोगे, और ज्ञान के लिए वैसे ही सुनो। परीक्षा देनी है, बहुत से लोग कहते परीक्षा देने से व्यवस्थित ज्ञान हो जाता है। अरे व्यवस्थित ज्ञान करते हो तो हो जाता है, नहीं तो परीक्षा देने वालों को भी सीधी पढ़ लेते हैं और रट के पास हो जाते हैं, और 20 दिन में परीक्षा दे दी और बस खत्म मामला। ज्ञान का वो पे हमें कभी नहीं मालूम। एक डॉक्टर साहब थे, बोले किताब में आप पढ़ ले, हमें नहीं मालूम। अब बता, और पूरी जिंदगी नौकरी करते हो, अंत कैसा हुआ ये पता नहीं है। तो अब ये तो हम कह नहीं सकते। करोड़ों की माया चाहे तो नौकरी बिना नहीं 10 नौकर रख लें और सब छोड़ दीजिए, बस कुछ है। पहुंच गए तो पहुंच गए, नहीं पहुंच गए तो नहीं पहुंच गए। दवाई बढ़ गई तो बढ़ गई, नहीं बढ़ी तो नहीं बढ़ी, और बस खत्म, नौकरी पूरी हो गई। अंत में खुद बीमार हो गए तो दिल्ली में अस्पताल में बस दवाई का पैसा दवाई में खर्च हो गया, जाकर खत्म, बेचना मुफ्त में भाई। हम ये नहीं कहते, हम तुम्हें चेताने के लिए कह रहे हैं। अगर तुम्हें परीक्षा देनी हो तो कैसे सुनोगे, पढ़ोगे? एक अध्यापक था, बोले देखो छात्र अध्यापक का गुरु होता है। हम सुन के रह गए, हमने क्या कह रहे,
बोले सुनो, अगर हमें परीक्षा देनी हो और ये प्रश्न नहीं आए तो छोड़ देंगे क्या करने, लेकिन जब तुम्हें पढ़ाना हो तब कैसे छोड़ दोगे? वो सामने पूछ लेगा। उस प्रश्न को जो तुमने छोड़ दिया था उसको भी पढ़वा लेता है कि नहीं? भाई ये नहीं कह दियो हमें नहीं आता, कह देना चाहिए, लेकिन नहीं ये कह पाओगे हमें नहीं आता। तुम कहा गया अध्यापक हो। डांट आज भी याद आती है अध्यापकों की इनकी। कल मास्टर हो जाओ क्या करोगे? गेम पढ़ा तो हमसे पूछे चले आए सीधे। कल अध्यापक हो जाओगे कौन से पूछने जाओगे? बुद्धि लगाओगे या नहीं? तो बुद्धि क्यों नहीं लगा रहे? पहले रफ को भी ले आओ। अच्छा, और रफ को भी लेकर के पहुंच गए सर बताना, तो बस चुपचाप बताने लगे देखो जी गलती कर दी तुमने, चार से तुम नहीं आओ सही उत्तर। बोले हम उतरवाए वे के लिए नहीं है, हम गलती करवे से बताए वे के लिए नहीं तुम्हारी। गुण ग्रहण का भाव रहे न दृष्ट दोषों पर जाए। ठीक है, क्या लिखा है? गुण ग्रहण का भाव रहे नित्य दृष्ट दोषों पर जाए। क्या सर्वथा ले लेना चाहिए? अगर अंधश्रद्धा नहीं हो जाएगी, अगर दोष नहीं देख पाओगे तो। अरे भाई दोष ग्रहण करने लायक नहीं है। अरे भाई इन दोषों से इनकी निंदा हो रही तो इन दोषों से हमारी भी निंदा हो रही, उससे कहा क्यों लेट क्यों आते हो? अगर तुम आओगे तो तुमसे भी डांट पड़ेगी। उससे कही हो तुम्हें समझ लेना चाहिए। एक सेठ जी थे मंदिर के मुखिया, एक स्त्री थी शौक श्रृंगार के साथ मंदिर में आ गए। अब कहा कहें कैसे कहें, कहा समझ में नहीं आई, तो उन्होंने अपनी पत्नी से कह दिया शौक श्रृंगार के साथ मंदिर जाना उसी टाइम पर। और वे भीतर बैठे और वो स्त्री दर्शन कर रही और वे आई अपने शौक श्रृंगार के साथ। कौन चला आया यहाँ? वितराग का दरबार है। कैसे आया जाता है? क्या पहन करके आया जाता है? देखने आते हो दिखाने आते हो? अब वे तो बेचारी और वो स्त्री भीतर। अब बहने सुनी अब मर गया तो अब क्या करे, कैसे निकले? चिप चबा गई कैसे निकल पड़ी और कान पकड़ लेगी अब कब नहीं आना। घर आकर के क्षमा मांगी पत्नी से, हमारा अपराध क्षमा करो। कहने तो बात है थी, अब कैसे कहती पता। अनुशासन कैसे होता है? जो अनुशासन में रह नहीं सकता वह अनुशासन कभी कर नहीं सकता। एक लड़का था प्रोफेसर हो गया, उसके पिताजी मास्टर थे। अच्छी बात है। एक दिन पूछा पिताजी अब हम ज्वाइन करने जा रहे हैं और ये बताओ अनुशासन कैसे करें हम बच्चों पर। पिताजी बोले बेटा देखो, एक तो अपना विषय पूरा तैयार रखना और एक ये है मौका मत देना उनको बोलने का। वे तो करते ही रहे, इतने व्यस्त रहे, बस अपने आप खत्म मामला। योग्यता से अनुशासन होता है, प्रेम से होता है, आत्मीयता से होता है। बच्चों से हार्दिक प्रेम रखना। वे तो तुम्हारे पानी धोएंगे पिएंगे, तुम कैसी बातें कर रहे हो? अब तुम्हें कछु मतलब नहीं तो फिर क्या मतलब है? आए अपने और लेक्चर तैयार नहीं है, विषय का वस्तु ध्यान में नहीं है और वैसे ही चाह रही पढ़ लियो सीढ़ी से तो ऐसे ही पढ़ेंगे और तुम विनय कराना चाहते हो।
आंतरिक प्रेम रखना, शिष्यों को पुत्रों के समान समझना, अपना विषय तैयार रखना, अनुशासन में रहना है तो अनुशासन करना है तो अनुशासन में रहना सीखो। अनुशासन में नहीं रहोगे तो अनुशासन करना कैसे सीख पाओगे? अच्छे वक्ता बनने के लिए अच्छे श्रोता होना चाहिए। अगर तुम सुनना सीख गए तो बोलना तो अपने आप सीख जाओगे, अपने आप जो बोलोगे तो ही अच्छा होगा। और अगर सुनना नहीं सीखे और बोलना ही बोलना सीखे तो फिर का जूना जैसे वक्ता बन गई हो। एक पंडित जी थे, कहते कुछ थे करते कुछ थे। एक ने पूछ लिया, पंडित जी तुम कह तो कछुआ और कर कछू रहे हो, हमें समझ में नहीं आ रही। बोले भैया तुमने जूना देखो है, बर्तन साफ करता है खुद मैला होता है। तुमने पुल देखो दूसरे को पार करता है और अपने को। अरे नहीं भाई नहीं, अपने अभिप्राय को सम्यक रखो। रागाधिक मिटाने लायक है, ये अभिप्राय सम्यक है। तुम्हारा सुख तुम्हारे भीतर है, ये सम्यक अभिप्राय है। और बाहर है तो मिथ्या। क्या ढूंढ रहे, कहां ढूंढ रहे हो? अनंत को यहां मत देखो, अनंत को यहां देखो। ओ यहां देखोगे तब तुम्हारी समझ में आएगा। जैसे अनंत ज्ञाता स्वरूप है, ऐसा ही ज्ञाता दृष्टा मेरा स्वभाव है। मेरा स्वभाव भी करता धरता नहीं है। ये करने की जो पानी में उष्णता की तरह, पानी में उष्णता आ गई अग्नि के संसर्ग से, गर्म पानी, ऐसे भाई ये विभाव परिणाम प्रकट हुए हैं। ये हमारे स्वभाव नहीं है। आपको याद है सिंह का स्वभाव क्रूरता नहीं है, सिंह का स्वभाव भी ज्ञाता दृष्टा है। सिंह का स्वभाव अगर क्रूरता होता तो ये बताओ, अपना कांटा निकालने वाला सिंह उसके तलवे क्यों चाटने लगता, क्यों जलेबी खाने लगता, वो मिठाई क्यों खाने लगता? जलेबी नहीं खाएं भाई हम, लगा लगी रहते हर समय। बताओ क्यों मिठाई खाने लगता? चुपचाप ले थाली पहुंच गए, भैया मां से ही खाना है तो हम खड़े, बोलो क्या करने। और वो चुपचाप ऐसे देखो और जलेबी खाना चुपचाप मिठाई खाने लगा। पेट भरने के लिए काफी है। एक नवाब बोले, अपने जैनी थे, हम तुम्हें तब समझे तब तुम क्या शेर के बच्चा को तुम जैनी बना ले, अहिंसक बना ले। उसने दूध ही दूध पिलाया और कुछ नहीं किया, बस दूध पीना सीख गया। और नवाब के सामने मांस जा रहा तो मांस के मुंह भेज दिया उसने। ये घटनाएं हैं, इनके ऊपर आपको गौरव होना चाहिए। गर्व नहीं, गौरव। अज्ञानी को गर्व होता है, हमें गर्व है, भारतीय को गर्व है। एक नौकरी के लिए पहुंचा, इंटरव्यू हुआ, बोले चपरासी की में नौकरी लग सकती है। बोले साहब हमारे बाबा मेयर थे और अभी भी थे, भी फलाने भी थे। भाई हम उन पूज्य पुरुषों का आदर करते हैं, लेकिन नौकरी तुम्हें करनी है कि उन्हें करनी है? इसलिए तुम्हारी योग्यता कितनी है उससे मिलेगी तुम्हें। हम उन पूज्य पुरुषों का, तुम्हारे पूर्वजों का भी हम आदर कर रहे हैं, लेकिन नौकरी की योग्यता तुम्हारी चलेगी कि उनकी चलेगी? हमारे पिताजी ऐसे थे, अरे पिताजी के वे से तुम्हें काम चलेगा? तुम कैसे हो ये देखो, बाबा जी बहुत सरल है, तुम कितने खुशी लो, हमें कछु मतलब नहीं।
सोचो, विचार करो भाई। बहुत दुर्लभता से मनुष्य पर्याय मिली है, और भैया मिल गई है जैसे मिली तैसे, लेकिन काय के लिए मिली है? अभिमान करने के लिए नहीं है, प्रमाद के लिए नहीं है, मोह करने के लिए नहीं है। तुम्हारी बुद्धि, जो बुद्धि विषय कथाओं में लगती है वह बुद्धि कुबुद्धि कहलाती है। जो बुद्धि अपने आत्महित में लगी है वह बुद्धि बुद्धि कहलाती है। देखो, कुशब्द का प्रयोग सब जगह होता है। कुटेव, कुबुद्धि, कुदेव, कुगुरु, कुधर्म, कुज्ञान, कुराग, सब आता कि नहीं हो? मेटो राग, कुटेव, ये कुटेव कहीं से नहीं। अब तुम्हारी ये कुटेव पड़ गई है ऐसी, बस सुनी कहते ही रहते हैं। जो बच्चे कभी ये सोचते हैं, बड़े लोग कहते ही रहते हैं, ये अम्मा की तो आदत पड़ गई है। घरों में भी यही होता है। अरे पिताजी टटरा रहे हैं, अरे तुम्हें टट्टर दिख रही है, मेरा कौन बनेगा? जोर से कहते हैं कि धीरे कहते हैं, कमरे में कहते हैं कि अकेले में कहते हैं कि सबके सामने कहते हैं, इस बात को मुख्य मत करो। सही कहते हैं कि गलत कहते हैं, ये सोचो पहले। अगर सही कहते हैं तो मान लेना चाहिए। नानी गुस्सा हो जाए, अरे गुस्सा हो जाए बस, तुम्हारी करें काय गुस्सा हो जाए? मैंने केवल उनके भय से नहीं करती, नरक आदि से के भय से और स्वर्ग के लोभ से भी जो धर्म कार्य में लगते हैं वे धर्मात्मा नहीं है। नरक आदि के भय से या स्वर्ग के लोभ से भी जो धर्म मार्ग में लगते हैं वे सच्चे धर्मात्मा नहीं है। सच्चे धर्मात्मा तो कौन है? नरक जाएंगे वो जब बाद की बात है, स्वर्ग जाएंगे वो बाद की बात है। अब की बात देखो, परिणाम का फल नगद, कर्म का फल उधार। उधारी का व्यापार घाटे का और नगदी का व्यापार लाभ का। कहा समय कर्म का जब उदय आएगा तब उसका फल मिलेगा, और परिणाम का फल आकुलता, भय, भीतपना, टेंशन, दुख, वो तत्काल होंगे, उसी समय में होंगे जिस समय में तुम्हारी परिणाम होंगे। आत्मा सूक्ष्म है, माने सूक्ष्म उपयोग से ग्रहण करोगे तो ग्रहण होगा, स्थूल उपयोग से नहीं। आत्मा अतीन्द्रिय है, अतीन्द्रिय ज्ञान से ज्ञान करोगे तो ज्ञान होगा, इंद्रिय ज्ञान से ज्ञान नहीं होगा। अरे एक इंद्रिय दूसरे इंद्रिय का काम नहीं करती, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ का काम नहीं करता। नमक घर में नहीं है तो शक्कर से काम चला ले, बोलो, सोने से काम चला ले, नहीं चले वो। एक तोले सोने में कितनों नमक आई है, लेकिन फिर भी नमक का काम ही नमक करेगा, सोना नमक का काम नहीं करेगा। तो ये बताओ तुम्हारा क्षयोत्तम ज्ञान मोक्ष मार्ग में क्या काम आएगा? बताओ। अरे अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट करने के लिए, स्वानुभव ज्ञान प्रकट करने के लिए उद्यम करो, लक्ष्य बनाओ। अच्छी नहीं लगा हमें मूंग की दाल, हमें अच्छी नहीं लगा, अच्छी लग रही से काम चलेगा? अच्छी है तुम्हारे को पथ्य है वो, हमें तो अरहर की दाल अच्छी लग रही है तो हम रोज खा दें। अरे मत खाओ, अभी तुम्हारी पित्त प्रकृति है। मुझे अच्छी लगते सो तुम कहोगे, अच्छी है वो नहीं सोचोगे। देरस हो विपाक समय सेवत लागे, लागे नीचे के हैं नीचे,
बेरस होए विपाक समय, विपाक के समय पर बेरस हो जाती है और अभी सरस है, ऐसा नहीं। सेवत लागे नहीं के, लगते हैं नहीं के, अपने जैसे पर पदार्थ भाषित होते हैं, अपने हैं नहीं। होना अलग बात है और लगना अलग बात है। अब क्या कहें हम, टाइम हो गया अपना, विचार करो। लगने की बात तो ऐसी है, खड़े हो जा सकते तो पता पड़ जाए, ऐसा लगेगा एक तंबू तो है बस, इतो ही दुनिया है, इतनी दुनिया है का। खड़े हो जाओ नदी के किनारे पर, नदी मिलती हुई दिखाई देगी, मिलती है कभी? नदी के दो किनारे मिलेंगे? रेल की पटरी पे खड़े हो जाओ, खड़े मत हो जाना। रेल की पटरी पर खड़े होकर के देखो तो पटरियां मिलती हुई दिखाई देंगी दूर पर, लेकिन बोलो हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती। लोभ में मत पड़ जाओ, लगा तो है, हमें ऐसा लगता है अब नाराज हो। ये भगवान, मौन होना अलग बात है, नाराज होना अलग बात है। तुम नहीं बोलो तो कहीं नहीं, हम नहीं बोले तो नाराजगी की उपाधि दे दी तुम्हें। तुम क्यों नहीं बोले? पहले तुम बोलो। ये अहंकार का को पाल के आए हो। निवेदन की भाषा में निवेदन करना सीखो। हमें भगाए, आज तुम्हें क्यों भगाया है सोचो। तुम वही कहोगे जो कहने लायक नहीं है। अपनी कहोगे, सुनोगे ही नहीं तो अब सुनाएगा तुम्हें, जाओ जिंदा, खत्म हो। हर कोई भगा देगा तुम्हें। विचार करो कौन भगाएगा। जिज्ञासे से आओगे तो कौन भगा सकता है? अरे कर्मोदय भी नहीं भगा पाएगा तुम्हें, उसको भी बदलना पड़ेगा। संक्रमण होता है कर्म का भी संक्रमण होता है, अपकर्षण होता है, उत्कर्षण होता है। आप कैसी बातें कर रहे हो? अगर जिज्ञासा से चांद कोई आकर के बैठ जाए, एक मजदूर भी बैठ जाए, भगा नहीं पाओगे, बैठ जाओ। इसी मंदिर में एक बहुत पुरानी बात है, काम कर रहे टांकी से टांक रहे अपने, और ये प्रवचन हो रहा। अभी बेर कहूँ देखने लगे, हमने भैया 1 घंटा सुन ले, पहले बैठ गए ने, कम ज्यादा आगे काम कर दिया, आगे पीछे काम कर दिया। अब तुम टांकी रुक जाते और बेर देखा सुनने लगा तो न सुन पा दो, न टांकी चला पा दो। हमने भैया सुन लो। अब उन्हें डर रहा क्या लगा है, कोई कहे वो जे तो सांस सुन रहे, काम कर रहे। तो भी टांकी चलाने लगे। अब न सुन रहे न टांकी चल रही है। वन थिंग एट ए टाइम, एक समय में एक कार्य करो। ये समय एकाग्र हो जाओ, ये समझो। पंडित भागचंद जी थे, ये भूदेवदास जी ध्यान नहीं हमें, बैठे सामायिक, एक चूहा आया तो ऐसे कुदर करने लगो और बने घाव कर दो, और पंडित जी बैठे रहे। उसके बाद ऐसे मक्खी उड़ा रही। एक आदमी ने हंसी में बोला, तब तो तुमने चूहा नहीं हटाओ, अब मक्खी हटा रहे। कहता हम एक थे अब 2 हैं। इतनी एकाग्रता माने एक देखिए जानिए, रम रहिए एक ठोर, समल विमल ने विचारिए, यही सिद्ध नहीं हो। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती, तो जपूं दिन रे, तो तेरी शरणा गए, तो पावे सुख चैन, या वाणी के ज्ञान से, जय लोकालो, तो
वाणी मस्तक